हरिओम, नमस्ते। आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंशम के द्वितीय सर्ग के पाठ्य प्रणाली में। आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 5वें मॉड्यूल में। इसमें हम पढ़ेंगे 7वें और 8वें श्लोक के मूल श्लोक, पद विभाग, अन्वय, प्रतिपदार्थ, तात्पर्य इत्यादि। तो प्रारंभ करते हैं 7वें श्लोक से। पहले मूल श्लोक को आप सुनिएगा ध्यान से। संन्यस्त चिन्हामपि राज्यलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः। एक बार पुनः मूल श्लोक को सुनिए। संन्यस्तचिह्नामपि राज्यलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः। अब इसका पद विभाग देखते हैं। न्यस्त चिन्हां राज्य लक्ष्मीं तेजः विशेष अनुमितां दधानः आसीत् अनाविष्कृत दानराजिः अन्तः मद अवस्थ इव द्विप इन्द्रः। सः यानी राजा न्यस्त चिन्हां अपि तेजः विशेषानुमितां राज्यलक्ष्मीं दधानः तन् अनाविष्कृत दानराजिः अंतर्मदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसका प्रतिपदार्थ देखने के लिए। सह संन्यस्त इस प्रकार है ना, तो स के अंदर जो विसर्ग है वो संधि के कारण निकल गया है। सह राजा दिलीपः न्यस्त चिह्नां, न्यस्त चिह्नां परिहृत चिह्नां छत्र चामरादि चिन्ह रहितां, तो छत्र और चामर इत्यादि परिहृत चिह्नां तेजः विशेषानुमितां प्रभाव अतिशयेन ऊहितां, तो उनका जो तेजस है वो उनके प्रभाव से पता चलता है, ना कि चिन्हों से। ठीक है, अतिशयेन यानी बहुत अधिक, ऊहितां हम उनको देखकर ही पता कर सकते हैं कि वो बड़े राजा हैं। राज्य लक्ष्मी राष्ट्र संपद एव लक्ष्मी ही ताम, जो राज्य होता है जिसको राजा पालन करता है वही उसकी लक्ष्मी होती है, यानी उसका धन होता है। तो ये जो न्यस्त चिन्हां तेज विशेषान्विताम, ये जो दोनों है ये इसके विशेषण है, राज्य लक्ष्मी के विशेषण है। दधानः धरन, यानी वो उसको धारण करता हुआ राजा दिलीप, ये राजा दिलीप के लिए है। क्या धारण कर रहा था वो? तो ये जो चिन्ह है बिना चिन्हों के भी अपने ही तेजस से पता करने वाला जो प्रभाव है, ऐसी राज्य लक्ष्मी को अंदर ही अंदर धारण कर रहा है। अनाविष्कृत दानराजिः वही ही अप्रकटित मदरेखः, जो हाथी होता है उसमें से मद जल निकलता है गज के, उसको अंदर ही छुपाया हुआ कोई हाथी की तरह, यानी हाथी के अंदर मद जल है, पुनः फिर भी उसको प्रकटित नहीं किया गया है, तब भी वह हाथी का जो शोभा है उसको कम नहीं करता है। अंतर्मदावस्थः अंतरेव स्थितः दर्पः यस्य, तो जिस प्रकार हाथी ने अपना मद जल अंदर ही छुपा लिया, उसी प्रकार यह राजा अपना जो प्रभाव है, अपना जो मद है, अपना जो प्रताप है, उसको उसने अंदर ही धारण कर लिया था। द्विपेन्द्रः इव, द्विपेन्द्रः यानी द्विप यानी हाथी, इंद्र यानी श्रेष्ठ, तो एक श्रेष्ठ हाथी के समान। आसीत यानी अभवत, तो हुआ, इस प्रकार हुआ। ठीक है, इसका सरलार्थ
सरलार्थ में मैं एक बार पूरा पढ़ती हूँ। समद भद्र जातीयो गजपतिः यद्यपि मदवारिभिः अंतर्गतां निजां मदावस्थां न प्रकटीकरोति तथापि तस्य तेजःशालिना मूर्तिविशेषेण यथा मनुष्यः तां मदावस्थां निश्चेतुं समर्थो भवति तथा सदिलीपः व्रतबन्धात् यद्यपि छत्र चामरालंकारादिभिः निजां राज्यलक्ष्मीं न आविष्करोति तथापि तस्य प्रभावशालिना मूर्तिविशेषेणैव जनाः तस्य राज्यश्रियम् अनुमातुम् अशक्नुवन्। इसका अर्थ है, जैसे मद भद्र जातीय गजपति रहता है, एक हाथी रहता है, वो मदवारी यानी मद जल से अंदर वो रखने पर भी उसको बाहर प्रकट नहीं करता है। तो वो बाहर प्रकट नहीं करना जो है उसकी शक्ति होती है। तो उसी प्रकार दिलीप, अच्छा दिलीप महाराज के पक्ष में ये क्या है कि वो छत्र और चामर इत्यादि अलंकार से वो युक्त नहीं है, क्योंकि वो गो सेवा में लगे हुए हैं। तो राजा इस प्रकार गो सेवा में या धेनु नंदिनी की सेवा में लगने के कारण अपनी राज्य लक्ष्मी को या अपनी शोभा को वो पूरी तरह आविष्कृत नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी उनको देखकर ही पता चलता है कि वो श्रेष्ठ गज के समान, ठीक है, वो मद नहीं दिखाने पर भी वो श्रेष्ठ गज है, ऐसा सबको पता चलता है उनको देखकर। तो इसी का फलितार्थ देखते हैं। गो सेवा निरतः दिलीपः राजचिह्नानि सर्वाणि अपानयत। उन्होंने गो सेवा के कारण सब राज चिन्हों को निकाल दिया। तेनापि तस्य शोभा न्यूना न अभवत, उससे भी उनकी शोभा कम नहीं हुई। यथा गजराजः मदं न स्रवन्नपि अंतरेव तं धृत्वा बहिः न प्रकट्यापि। तो यथा गजराज जो हाथी है, श्रेष्ठ गज हाथियों का राजा है, वह मद को नहीं बाहर दिखाने पर भी, अंदर लगाने पर भी, बाहर न दिखाने पर भी अपने राजभाव, स्वस्य राजभावेन शोभते, अपनी राजभावना से, वो राजा है इस प्रकार का, उनको देखकर ही दिख जाता है, उस हाथी को देखकर ही पता चल जाता है। तथा उसी प्रकार राजापि चिन्ह रहितया राज्यश्रिया अपि स्वस्य रूप प्रभावेण राजा इति अनुमीयते स्म। अपने रूप के प्रभाव से एक व्यक्ति को बिना चिन्हों के भी देख लिया तो पता चल गया कि वो राजा है, तो वो उसका अंतः तेज के कारण हो सकता है। बाहर किरीट धारण किया है, माला आदि, हार आदि पहने हैं, कुंडल आदि पहने हैं, और कोई छत्र पकड़कर आ रहा है तो पता चल ही जाता है कि राजा है, और उनके बिना भी इनको देखकर पता चल रहा है कि ये राजा है। अब आगे चलते हैं, व्याकरणांशों को देखते हैं। इस श्लोक में आए हुए व्याकरण विशेषों में सबसे पहले हम संधियों को देखेंगे। आसीदनाविष्कृत दानराजिरंतर्मदावस्था, तो इसमें है आसीदना, तो आसीद या फिर आसीत, अनाविष्कृता, इसके बाद दान राजी, यहाँ तक एक ही समस्त पद है। तो उसके बाद राजिरंता, तो यहाँ पर र पर संधि है, उसको हम तोड़ेंगे तो राजी ही, और फिर अंता, तो ये विसर्ग ही रेफ में बदल गया है। फिर अंतर्मदा, तो यहाँ पर जो र है वो भी विसर्ग है, अंतर तो अंतः, मदा अवस्था, तो मदावस्था ये है ना, तो मदा में क्या है, इसमें आ छुपा हुआ है सवर्ण दीर्घ संधि है। द्विपेन्द्र, दूसरा संधि है, द्विप इंद्र, ये तो आप सबको पता है, ये है गुण संधि। तेजो विशेषानुमिताम, तो यहाँ पर तेजो विशेषा में तो समस्त पद है, फिर अनुमिताम तो विशेषों के द्वारा अनुमित, इस प्रकार इसका समास बनेगा, वो देखेंगे। तो ये संधि पार्ट है विशेषानुमिताम। आइए अब समासों को देखते हैं। न्यस्त चिन्हाम, न्यस्तानि चिन्हानि यस्याः ताम तथा भूताम, जिसके चिन्ह न्यस्त किए गए हैं,
तो यस्याह इस प्रकार का है, इसीलिए बहुव्रीहि कैटेगरी में आता है। राज्य लक्ष्मी, राज्यमेव लक्ष्मी इव ताम, इसमें है कौन सा समास, ये राज्य का लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ इसका उपमान है, इसलिए उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। तेजो विशेषानुमिताम, तेजो विशेषेण अनुमिताम, ये होता है तत्पुरुष समास और विशेषेण तृतीया विभक्ति होने के कारण तृतीया तत्पुरुष है। प्रभावातिशयेन, प्रभावस्य अतिशयः प्रभावातिशयः तेन, तो ये तो बहुत सरल है, तत्पुरुष समास है और ये षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनाविष्कृत दानराजिहि, न आविष्कृतः अनाविष्कृतः, जो आविष्कृत नहीं किया गया वो अनाविष्कृत है। दानस्य राजिहि दानराजिहि, राजी यानी उसका जो एक प्रवाह होता है वो, दान यानी मद जल, मद जल का राजी, दान राजी, अनाविष्कृतः दान राजी, अनाविष्कृत दान राजी, ये इसके समास हो गए। अब देखते हैं साहित्यादि विशेषणों को। इवा जहां पर आता है उसको उपमा अलंकार कहते हैं। द्विपेंद्र जो है वो उपमान है, दिलीप जो है उपमेय है, यानी दिलीप राजा को द्विपेंद्र से जोड़ा गया है, यानी उसको बताया गया है उपमान देकर, ये राजा गजों के राजा की तरह है या श्रेष्ठ गज की समान है, गज के समान ये राजा है। अनाविष्कृत दानराजी जो है दोनों में समान धर्म है, तो इसमें ये उपमा अलंकार हमारा सिद्ध होता है। आगे पालित क्षेत्र से राज्य से, अभी अन्य विशेषों को देखते हैं। पालित क्षेत्र से राज्य से संपत् लक्ष्म्या तोल्यते, राज्य लक्ष्मी ही नाम राजत्व भाव। लक्ष्मी जिस प्रकार मैंने आगे बताया आपको, तो ये जो राज्य है उसको लक्ष्मी यानी राजा का संपत्त होता है ना, उसका जो जैसे उसका धन होता है उसी प्रकार। तो जो पालित क्षेत्र यानी जहां पर राजा परिपालक है, उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उसको उसकी संपत्त और लक्ष्मी माना जाता है। तो राजलक्ष्मी यानी कुछ लक्ष्मी यानी धन नहीं है, तो उसका राजत्व भाव को ही राजलक्ष्मी बोलते हैं। फिर राज्य, राजा का जो तेज है वो सहज है, वो किसी अन्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। कालिदास जी ने इस श्लोक में ये कहने का प्रयास किया है। इसके द्वारा आप दिलीप राजा का जो व्यक्तित्व है, उनका जो रूपरेखा है, उसको आप मन में एक बार भावना कर सकते। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। पहले मूल श्लोक को सुनेंगे। 8वां श्लोक है द्वितीय सर्ग का। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरभिज्य धन्वा विचचारदावम् रक्षापदेशान् मुनिहो मधेनोर्वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्। एक और बार। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरभिज्य धन्वा विचचारदावम् रक्षापदेशान् मुनिहो मधेनोर्वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्। अब देखते हैं इसका पद विभाग। लता प्रतान उद्ग्रथितैः सकेशैः, सह केशैः अभिज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षा अपदेशात्, रक्षापदेशात् मुनि होम धेनोः वन्यान् विनेष्यन् इव दुष्टसत्त्वान्। आगे इसका अन्वय देखते हैं। लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः उपलक्षितः। अन्वय में जो शब्द हमारे पास उसमें श्लोक में नहीं आते हैं, तो उनको हम अध्याहार करते हैं, यानी उनको जोड़ते हैं और उनको ब्रैकेट में रखते हैं ताकि हमारा अर्थ संपूर्ण हो जाए। यह मैं आपको पुनः इसके बारे में विवरण बता रही हूँ। लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः उपलक्षितः अधिज्य धन्वा सह यानी दिलीपः मुनि होमधेनोः रक्षापदेशात्
वन्यान् दुष्टसत्त्वान् विनेश्यन् इव दावं विचचार। अब इसके प्रतिपदार्थ देखते हैं, एक एक शब्द का पहले संस्कृत में अर्थ फिर हिंदी में अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। लता प्रतानोद्ग्रथितैः वल्लीनां कुटिलतन्तुभिः उद्ग्रथिता उन्नमय्य ग्रथिताः तैः। लता यानी बेल, बेलों के कुटिल तंतु यानी उनके जो बेल कैसे, और वो भी जंगल में कैसे बढ़ते हैं कि एक में एक समेट जाते हैं और जहां चाहे वो लचीलापन उनमें रहता है, तो वो पेड़ की शाखाओं की तरह घट नहीं होते हैं, इस कारण से इधर उधर वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार कुटिला इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ बढ़ के चले गए, तो वो जा रहे थे तो राह में ये पड़ रहे थे, तो उनसे पूरा उनका भी शरीर लपेट लिया गया, तो वो पूरे लताएं उनको लपेटती जा रही थी। ऐसे केशों से, जिनके केश यानी वो पूंछे वाले पेड़ों में जो लताएं लगी है वो सब उनके, आप एक बार जंगल का जो रास्ता है उसको मन में भावन ना कीजिए, फिर बड़े बड़े पेड़ों में जो लताएं हैं वो उनके सर पे लग रही हैं। तो ऐसे केशों से मूर्धजा यानी सर पे आने वाले, शिरोजा मूर्धजा इसको केश यानी बाल होते हैं, उनके द्वारा अधिज्य धन्वा आरोपित मौर्वीकम धनुर्यस्य, तो जिसका मौर्वी प्रत्यंचा जिसकी चढ़ाई गई है ऐसा धनुष को लेकर, ठीक है। तो मौर्वी यानी प्रत्यंचा, धनुष का जो हमेशा उसको बांधा नहीं रहता है, जब उनको युद्ध करना हो तब बांध के रखते हैं। अब राजा को रक्षा करनी थी तो उन्होंने उसे बांध के रखा। सह दिलीपः मुनि होम धेनो हो, मुनि यानी वशिष्ठ जी इस संदर्भ में, और उनका जो होम धेनु या उनका जो होम से निकला वो धेनु यानी गाय, तो उस गाय का रक्षापदेशात, उसकी रक्षा के अपदेश यानी व्याज से, तो उसकी जो प्रोटेक्शन उनको करना है, उनकी रक्षा करनी है, उस व्याज से यानी उस बहाने से, जिसको हम बहाना कहते हैं, वो बहाने से वन्यान वने भवान यानी जंगली जिसको कहते हैं वो जंगल के, दुष्ट सत्वान जो दुष्ट जंतु है जो हानि दे सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसे जंतुओं को विनेश्यन यानी शिक्षयन निवा, उनको दंडन कर रहे हो या उनको वार्निंग दे रहे हो या उनको भय भय कंपित करा रहे हो, उनको भयान्वित करा रहे हो, इस प्रकार दावम यानी वनम, वन को, जंगल को, अरण्य को, विचचारा अभ्रमत, तो उन्होंने घूमा, ठीक है। विचचारा ये आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, चर धातु है, तो अभ्रमत उन्होंने विचरण किया, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिपदार्थ को हमने पूर्ण कर लिया है, अब हम सरलार्थ को देखते हैं। स राजा दिलीपः लंबायमानं स्वकेशकलापं वल्लरी तंतुभिः उन्नमय्य बद्ध्वा चापे ज्याम् आरोप्य तां होमधेनुम् अरक्षत्। अत्र उत्प्रेक्ष्यते मन्ये खलान्तकः असौ दिलीपः धेनुरक्षणव्याजेन आगत्य तत्र वने सिंहादीन् दुष्टजंतून् विनाशितुं तथा सज्जीभूतो चरति इति, ठीक है। अब हम इसी को फलितार्थ में हम लोग देखेंगे, मैं आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस, वाक्य बाय वाक्य यहाँ पर आपको समझाऊंगी। यदा राजा नंदिन्याः पृष्ठे चलति तदानीं तस्य शिरोजाः पथि स्थिताभिः वन्यलताभिः संश्लिष्टाः, तैः स शोभते स्म। शरचापान् धृत्वा सेवाव्याजेन विचरन् राजा वनस्थितान् हिंसकजन्तून् दण्डनायै भाययति इव दृश्यते स्म। यदा राजा, जब राजा दिलीप नंदिन्याः पृष्ठे चलते, उसके पीछे पीछे, जब गाय आगे आगे जाती है तो राजा उसके पीछे पीछे चलते थे। तदानीम उस समय,
तस्य शिरोजाः, उसके जो बाल है, पथि स्थिताभिः, जो पथि में यानी जो रास्ते में स्थित है, उन वन्य लताभिः, जंगली लता यानी बेल, बेलों के द्वारा संश्लिष्टा, उनके शिरोजों को यानी उनके बालों को वो लपेट रहे थे। तैः स शोभते स्म, किंतु सामान्य होता तो उसको पूरे बेल लपेट लिए बाल में तो वो बड़ा अजीब सा दिखता है, लेकिन राजा है वो भी उनको शोभा दे रहे थे। शरचापान धृत्वा, फिर हाथ में तो धनुष है ही उनको, सेवा व्याजेन विचरण, गो सेवा के जो बहाने से राजा वहां पर विचरण कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि ये तो केवल बहाना है, ठीक है, केवल वो बहाना है, ये ब्याज है, पर उनका असली उद्देश्य क्या है? वनस्थिता हिंसक जंतून दंडनाय, तो उनको दंडित करना है, उनको वार्निंग देना है, उनको उनका जो उद्दंडता है, जो हिंसक पशुओं की उद्दंडता है, उनको रोकना है, तो उनको वो डरा रहे हो, इस प्रकार वो लग रहा था। ठीक है, तो लताओं से बालों को समेटे हुए जब राजा गाय के पीछे पीछे चल रहे थे, धनुष और बाण को धारण करके, तो ऐसा लग रहा था ये सेवा तो केवल बहाना है, वो तो जंगल में पशुओं को डराने के लिए आए हैं, जो क्रूर मृग है, वो नॉर्मल पशुओं को नहीं डराते, पर जो हिंसक पशु है उनको डराते। आइए अब संधियों को देखते हैं। केशैः अधिज्य धन्वा, केशैः प्लस अधिज्य धन्वा, वहां पर केशैर है तो रेफा विसर्ग संधि है। रक्षापदेशान मुनिवो मधेनोर्वन्यान विनेश्यन्निव, कितना लंबा शब्द है, पर काट के देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है। रक्षा अपदेशात, ये जो न, ये जो दीर्घ है वो दीर्घ संधि है। अपदेशान मुनि, यहाँ पर फिर से संधि है, तो अपदेशात प्लस मुनि, होमधेनोर वन्यान, धेनोः प्लस वन्यान, विनेशियन इवा, विनेशियन प्लस इवा, वहां पर एक एक्स्ट्रा नकार आ जाता है, ये एक संधि है, गमुड़ागम संधि है। तो पहला जो दीर्घ संधि है, फिर उसके बाद तकार का नकार में बोल बदल गया तो अनुनासिक संधि है, फिर ध्वेनोर वन्यान, यहाँ पर विसर्ग संधि है, फिर विनेशन निवा गमुटागम संधि है। फिर हम समासों पर दृष्टि डालते हैं। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, लतानां प्रतानाः तैः, लता प्रतानैः उद्ग्रथिता, उन्नमय्य ग्रथिता, ये केशाः तैः उपलक्षितः। लतानां यानी बेलों के, प्रतानाः उनके जो शाखाएं हैं, तैः यहाँ पर लता प्रतान, लतानां प्रतानाः तक तत्पुरुष समास है, तैः उद्ग्रथिता, तो उससे यहाँ पर तत्पुरुष समास है, फिर तृतीया तत्पुरुष है, पहले षष्ठी तत्पुरुष है, फिर ग्रथिताः तैः, ठीक है। रक्षापदेशात, रक्षायाः अपदेशात, ये भी तत्पुरुष समास है षष्ठी का। मुनि होम धेनोः, मुनेः होमाय सहायिका धेनु मुनि होम धेनु, ठीक है, ये भी। इसके बाद दुष्ट सत्वान, दुष्टाः च ते सत्वाः इति दुष्ट सत्वाः, जो दुष्ट होते हैं और सत्व होते हैं, कर्मधारय समास है। अब हम साहित्यादि विशेष देखते हैं। पूर्वं राजानः हिंसकपशूनां संहाराय विचरन्ति स्म, अतः मुनेः गोः सेवाहेतुना धनुर्बाणान् धरन् अयमपि दुष्टवन्यजीविनां दंडनाय गच्छतीव भाति स्म। पूर्व काल में राजा लोग हिंसक पशुओं के संहार के लिए वो इधर उधर जाते थे, केवल अपने भवंती में बैठकर एंजॉय नहीं करते थे। अतः मुने है गोह सेवा हेतुना, मुनि के जो गो है यानी नंदिनी है, उसकी सेवा के हेतु से धनु और बाणों को धारण करते हुए यह राजा भी दुष्ट वन्य जीवियों के, यानी जो दुष्ट है, जो क्रूर हिंसक पशु है, उनके दंडन के लिए जा रहा हो, ऐसा लग रहा था। धनुरपि मौर्वी युक्त आसीत, तो उनका धनुष भी प्रत्यंचा चढ़ा हुआ था। ये न बाण क्षेपे विलंबो न भवे, जिससे बाण का संधान करके डालना
अब कोई सामने आया है और वो प्रत्यंचा चढ़ाते बैठ तो नहीं सकते ना, इसलिए उनका धनुष भी प्रत्यंचा युक्त ही था। शिष्ट रक्षणाया दुष्ट दंडनमपि राज्ञः कार्यमेव। जो शिष्टों का रक्षण है, शिष्ट रक्षणाय दुष्ट दंडनमपि, शिष्ट यानी अच्छे लोग, अच्छे लोगों के रक्षण के लिए दुष्टों को दंडित करना भी राजा का ही कार्य होता है। तो ये इस श्लोक के विशेष है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो जाता है। शुभ मस्तु।